महीने टाइम क्या हो रहा है अभी तो। खैर अस्सलाम वालेकुम यार। देखो ये है कर्बरोस का, हमने कर्बरोस करना था ना कल को इसे, तो कर्बरोस के लिए मैंने पूरा कर लिया है। हाँ, तो है ये कर्बरोस के 4 वर्जन होते हैं, एक्चुअली 5 हैं। ठीक है, चौथे तक हमने बढ़ा है और पाँचवें में जो है कि पाँचवें में ये है कि उसकी चौथे की जितनी भी वो सारी खामियां हैं ना, जितनी कम है कि वो लाइफ टाइम जो वो है 21 आवर्स का, या फिर हाँ 21 आवर्स तक का लाइफ टाइम बता सकते हैं, उसके अंदर ऐड कर सकते हैं कर्बरोस 4 के अंदर। तो वो ख़त्म किया है कर्बरोस 5 ने। और क्या कहते हैं, इंक्रिप्शन थोड़ी सी वीक थी कर्बरोस 4 की, तो कर्बरोस 5 ने जो है इंक्रिप्शन अच्छी की है। बस ये है। वैसे यहाँ से हम लेके चलते हैं 1 2। अच्छा मुझे एक बात भी पता है कि कर्बरोस 3 किधर है। ठीक है, 1 2 और 4 मैंने पढ़ा है, जो कि बुक में भी शामिल है 1 2 और 4। अब यहाँ से लिखा हुआ नहीं है कि बुक में कि ये 1 या 2 और 4 है, बस 3 बताए गए हैं। और तीसरा जो है ना उस पर लिखा हुआ है कि ये वर्जन 4 है। तो एक तरह से ये हमारे पास 3 मौजूद है। तो 1 2 और 4 पढ़ लेते हैं एक तरह से। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा कुछ चीज़ें नोट जो करनी है कि कर्बरोस काम क्या कर रहा है, किस तरह से हमें इसमें करना क्या है। तो एक बात है कि भाई मैं एक बंदा हूँ, ठीक है, और मुझे एक एप्लीकेशन की या किसी चीज़ की सर्विसेज चाहिए मुझे। ठीक है, तो वो उस सर्विसेज को हासिल करने के लिए मुझे कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी आराम से नहीं होगा कि मैं आईडी और पासवर्ड डालूं और मुझे एकदम से सर्विसेज सारी मिल जाएं। ठीक है, तो ऑब्वियसली सिक्योर बनाना है सिस्टम को, तो बीच में स्टेप्स तो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, जब ही जाके वो सिक्योर बनेगा। वरना तो आईडी और पासवर्ड कोई भी निकाल लेगा बीच में से बंदा, चलो भाई काम चल गया तो वो हो जाएगा। तो हमने इसलिए कर्बरोस इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा सर, कर्बरोस के लिए एक दो चीज़ें पहले देख लो कि कर्बरोस जो है वो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, ये सर ने बताया था, और इसमें जो है कर्बरोस में डैश यूज़ होता है। ठीक है, ये सर ने बता दिया था। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सर की वीडियो से सुना है जो उन्होंने बताया। सही है, तो इसमें हम पहले चलते हैं कि क्या क्या होता है। अभी इस पार्ट को छोड़ दो। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ क्या क्या है। कर्बरोस में सबसे पहले स्टेप होता है यहाँ पर, एक तरह से मैं हूँ क्लाइंट सी, और वर्जन 1 बता रहा हूँ। ठीक है, और उसमें क्लाइंट होता है, और क्या कहते हैं ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन सर्वर एक ही चीज़ होती है, एक ही सेम चीज़ होता है। और एक सर्वर वी होता है। ठीक है, सर्वर वी क्या करता है, हमारे पास सर्वर वी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मतलब कि जो चीज़ मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करना है, ये समझ लो कि ये है सर्वर वी। ठीक है, मुझे नेटफ्लिक्स देखना है। ठीक है, और मैं हूँ सी क्लाइंट। सही है, और ए एस जो है ना ऑथेंटिकेशन सर्वर और ऑथराइजेशन सर्वर ये है। ठीक है, तो अब मुझे ये क्या करना है, मुझे क्लाइंट की सर्विसेज चाहिए, तो पहले मुझे ऑथराइजेशन सर्वर के पास जाना पड़ेगा। वो मुझे मेरी ऑथेंटिकेशन करेगा, मैं मुझे ऑथराइजेशन देगा, तो फिर जब जाके मैं ये सर्विस नेटफ्लिक्स की हासिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो किस तरह से होगा, तो कर्बरोस 1 बोलता है कि भाई हम क्लाइंट सी जो है ए एस के पास जाता है, वो बोलता है कि मेरी आईडी ये है, सही है, और मेरा पासवर्ड ये है। आईडी सी मतलब कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सी, मतलब कि क्लाइंट, और पासवर्ड पी सी का मतलब है पासवर्ड ऑफ क्लाइंट। ठीक है, और मुझे चाहिए क्या कहते हैं, एज अ क्लाइंट के तौर पे मुझे चाहिए क्या कहते हैं आईडी, क्या कहते हैं आईडी ऑफ वी, मतलब कि सर्विसेज ऑफ वी चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैंने ये प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने डिटेल्स भी लिखी हुई है। इन फर्स्ट स्टेप सी गोज टू ऑथेंटिकेशन सर्वर या ऑथराइजेशन सर्वर, एक ही बात है यहाँ पर। ठीक है, और बोलता है कि भाई मुझे ग्रांट कर दो टिकट ग्रांट कर दो कि इसका सर्वर वी का, ताकि मैं उसकी फैसिलिटी सर्विसेज हासिल कर लूँ। और अपनी इंफॉर्मेशन दे देता है। अपनी इंफॉर्मेशन क्या है, ये दो हैं। ठीक है, क्लाइंट की ये दे देता है। सही है, फिर सेकंड स्टेप में क्या करता है, ऑथराइजेशन सर्वर बोल लो, ऑथेंटिकेशन सर्वर बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, वो क्या करता है, सी को टिकट ग्रांट कर देता है। सही है, वी का टिकट वी ग्रांट कर देता है। टिकट वी लिख लो या टिकट, सिंपल एक ही बात है। ठीक है, इन सेकंड स्टेप ए एस ग्रांट्स, मतलब कि ऑथराइजेशन सर्वर ग्रांट्स द टिकट टू द क्लाइंट। ठीक है, हो गया, टिकट मिल गया उसको।
फिर क्या करता है सी जाता है वी के पास और बोलता है कि भाई मेरी ये आईडी है और ये टिकट है, अब मुझे अपनी सर्विस ग्रांट कर दो। अब यहाँ पर ये जो टिकट हम नाम ले रहे हैं, ये टिकट में है क्या, क्या कर क्या रहा है टिकट, ठीक है। मतलब ये एक चीज़ मैंने खरीदी और मैं सर्विसेज हासिल कर रहा हूँ। अब जो चीज़ मैंने बोली थी ना, ये चीज़ छोड़ दो, वो मैं डिफाइन करता हूँ कि क्या है। टिकट में रखा हुआ है, टिकट किस तरह से बना हुआ है, टिकट बना हुआ है एक इस तरह से कि इंक्रिप्शन हुई हुई है, ठीक है। और इंक्रिप्शन किस की से हुई हुई, ऑब्वियसली कोई सी की से मैं इंक्रिप्शन करूँगा ना, तो प्राइवेट हो पब्लिक हो, सही है, वो चलता है। लेकिन हम लोग जो Kerberos कर रहे हैं इसमें हमेशा हम प्राइवेट शेयर्ड की इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि दो लोगों के दरमियान कोई की शेयर हो रही हो तो उसको हम वो करते हैं इस्तेमाल। तो यहाँ पर EKAS, V, ठीक है। ये क्यों लिखा है इस तरह से, कि इस तरह से लिखा है, E फॉर इंक्रिप्शन, K फॉर की है, और किसके दरमियान की शेयर्ड हो रही है, ये AS और V के दरमियान, ठीक है। इस पूरे से मैंने ये सारा डेटा जो है इनक्रिप्ट किया है, ठीक है। अब इस डेटा में क्या पड़ा हुआ है कि इसमें डेटा में पड़ा हुआ है आईडी ऑफ सी, नेटवर्क एड्रेस ऑफ सी, सही है, और आईडी ऑफ वी, ये पड़ा हुआ है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्वर भी, सही है, नेटवर्क एड्रेस ऑफ क्लाइंट, सही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट, और ये इनक्रिप्टेड शेयर्ड की बिटवीन AS मतलब कि ऑथेंटिकेशन सर्वर और सर्वर भी, ये है, ठीक है। ये इससे मैंने इनक्रिप्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये भी नोट कर लो, दी शेयर्ड की आर ऑल प्राइवेट कीज, ठीक है। अब हुआ है कि किस तरह से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी टिकट आया, यहाँ पर भी टिकट आया, ठीक है। तो जब AS क्या करता है, AS लेता है सी ने जो प्रोवाइड की हुई होती है पासवर्ड, आईडी, ये सारा कुछ, ठीक है। इसमें से उठाता है आईडी ऑफ सी, सही है, वो मेंशन कर देता है यहाँ पर, और इसमें से किसको, AS को देनी होती है, सी को क्या चीज़ देनी होती है भाई, आईडी ऑफ वी देनी होती है, तो आईडी ऑफ वी उठा के इसमें रख देता है, ठीक है। अब क्या करता है AS, टिकट जब ग्रांट कर रहा होता है सी को, ठीक है, तो उसको शेयर्ड की से वो इनक्रिप्ट कर देता है, जो कि शेयर्ड की किसके दरमियान होती है, AS और V के दरमियान शेयर हुई हुई होती है की, ठीक है। उससे इनक्रिप्ट कर देता है इस पूरे को, और फिर वो टिकट बना देता है ये चीज़, और उस टिकट को दे देता है सी को, ठीक है। सी ले जाता है अपनी आईडी, बोलता है कि भाई मेरी आईडी ये है V के पास, और टिकट दे देता है, ठीक है। अब V क्या करता है, V ये करता है कि टिकट को डिक्रिप्ट करता है, ठीक है। टिकट को डिक्रिप्ट किया, उसने बोला कि भाई मेरे पास तो ये शेयर्ड की इन दोनों के दरमियान थी ना, इन दोनों के दरमियान ये शेयर्ड की KAS और V जो थी वो इन दोनों के दरमियान थी, तो ये उसी की से ये टिकट को डिक्रिप्ट करता है। तो पता चलता है टिकट के अंदर है आईडी ऑफ सी। अब उसने देखता है कि आईडी ऑफ सी है, अब आईडी ऑफ सी को इस आईडी ऑफ सी से मैच करता है, ठीक है, जो कि सी ने यहाँ पर दी हुई होती है। अब दोनों जब मैच हो जाती हैं तो फिर वो अपनी सर्विसेज दे देता है, ठीक है। और ये भी चेक कर लेता है कि भाई उसने आईडी मुझसे ही मांगी है किसी और सर्वर से मांगी है सर्विसेज से, ये भी चीज़ देख लेता है, ठीक है। तो ये दो मेन चीज़ें देता है और फिर वो सर्विस प्रोवाइड कर देता है। तो भाई ये है Kerberos 1। अब ऑब्वियसली 1 वर्जन है तो इसमें कुछ खामियां होंगी, तो जब जाके हमारे पास 3 और 4 2 3 4 5 इस तरह से बने होंगे ना, ठीक है। तो भाई क्या खामियां थी, सबसे पहली खामी जो थी इसमें ये थी कि ये पासवर्ड दे रहा था प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। क्लाइंट क्या कर रहा था, ऑथेंटिकेशन सर्वर को अपनी पूरी मतलब कि पासवर्ड, मतलब कि जो प्राइवेट चीज़ है, मतलब कि भाई मैं पासवर्ड किसी को क्यों शेयर करूं, ठीक है, वो जो चीज़ है वो उठा के दे रहा था, क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन सर्वर को। अब फर्ज करो बीच में यहाँ पर इसने अपनी आईडी दी, पासवर्ड दिया, और ये बोला कि भाई मुझे ये आईडी चाहिए, ये आईडी वी चाहिए, ठीक है। बीच में सोचो एक बंदा बैठा हुआ है, उसने इंटरफेरेंस की, उसने बोला कि यार इस बंदे का तो पासवर्ड ये है, अच्छा ठीक है सही है, पासवर्ड उठाया, कैप्चर किया, वहाँ पर AS के पास गया और वो बोला यही सारा कुछ ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी AS को, और AS ने बोला चलो ठीक है सही, ये तो बंदा ठीक है, इसने टिकट बना के दे दिया AS को, AS ने टिकट उठा के बना के दे दिया, सही है। तो मतलब कि क्या हुआ कि पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड हो तो कोई इनक्रिप्टेड हो या किसी और तरीके से, या तो हो ही ना तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। पासवर्ड प्रोवाइड ही नहीं करो तो जब जाके फिर वो सिक्योरिटी अच्छी हो जाएगी,
ठीक है। तो मतलब कि मैंने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ, यहाँ पर ये इसकी सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्लेन ट्रांसमिशन ऑफ पासवर्ड, ठीक है। और एक और है क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंट पास ट्रांसमिशन। फॉर एग्जांपल उसको मल्टीपल सर्विसेज चाहिए, यूज़र को, क्लाइंट को भाई मल्टीपल सर्विसेज चाहिए। अब वो बार बार टिकट जनरेट करने के लिए ना पासवर्ड दे रहा है, ठीक है। तो बार बार देगा ना तो वो कोई ना कोई बीच में से पकड़ लेगा, भाई बोलेगा जैसे ही पासवर्ड किसी और के हाथ में आ गया तो फिर वो भाई कोई भी सर्विसेज ले सकता है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है रीप्ले अटैक हो सकता है, ये वाला रीप्ले अटैक ना, रीप्ले अटैक हो सकता है। भाई यहाँ पर आ गया डायरेक्ट, यहाँ पर उसने बोला, मैं अटैकर ने बोला मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, मैं टिकट उठाऊंगा, ठीक है। और ये सी है ना IDC, ठीक है, इसको उठा के इसके साथ जोड़ूंगा और अपनी आईडी जो है स्पूफ ऑफ करूंगा और वो वी के पास जाऊंगा, बोलूँगा कि भाई मेरी IDC है और ये मेरा टिकट है, तो भाई चलो मुझे अपनी प्रोवाइड करो। जब वो वी देखेगा ये सारा कुछ मैच कर रहा हो तो प्रोवाइड कर देगा। तो भाई ये भी मसला हो गया, रीप्ले अटैक, ठीक है। अच्छा, म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन भी कहीं भी नहीं है कि भाई वो प्रोवाइड कर रहा हो, वी बता रहा हो कि भाई सही है, कोई ऑथेंटिकेशन के ज़रिए कि भाई मैं तुम्हें दूँ सर्विस या तुम सही बंदे हो या नहीं हो, सही है, ये सारा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसलिए ये कर्बरोस वर्जन 1 जो है वो फेल हो गया। इसमें ये सारा था कर्बरोस वर्जन 1, ठीक है। अच्छा भाई आते हैं कर्बरोस वर्जन 2 पे, ठीक है। अब कर्बरोस वर्जन 2 पे, बल्कि एक काम करता हूँ, कर्बरोस इसको वीडियो पॉज करता हूँ फिर बनाता हूँ।